परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। चारों चरणों की परीक्षा में करीब 15,63,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो वहीं बोर्ड की ओर से परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो, इसकी तैयारी पूरी की गई। साथ ही पुलिस प्रशासन और एसओजी की ओर से भी पूरा तालमेल बनाए हुए हैं। परीक्षा को लेकर हमारे संवाददाता ललित वर्मा ने खास बातचीत की कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद एक बार फिर से राजस्थान में एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और वह है पटवारी भर्ती परीक्षा। परीक्षा को लेकर पिछले 1 महीने से तैयारियां की जा रही थी और आज से इस परीक्षा के 4 चरणों की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, तकरीबन 15,63,000 बच्चों की परीक्षा, किस रूप में तैयारी? निश्चित रूप से ये राजस्थान राज्य के लिए एक बड़ी परीक्षा है और उसी के साथ एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन चुनौती स्वीकार करना और उसके अनुरूप तैयारियां करना, उसका काम करना, यह बोर्ड का उत्तरदायित्व है। और निश्चित रूप से 3 पारियों में भी हमारी पूरी नज़र है, फोकस है और हम चाहेंगे कि पूरी सुरक्षा तैयारियों के साथ, सुरक्षा प्रबंधों के साथ सुरक्षित रूप से परीक्षा आयोजित हो। परीक्षा को सुचारू करने के लिए 4 चरण अपनाए गए हैं। जब भी चरणों की बात होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी सामने आता है। क्या बोर्ड की ओर से कोई तैयारी है इसकी? बिल्कुल, इस मामले में हमें पूरी तैयारी रहती है, लेकिन इसके संबंध में जो भी निर्णय होता है कि वो परीक्षाएं पूरी होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट को देख के एक विशेषज्ञों की समिति है, वो उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। सर, अगर बोर्ड के पिछले 2 साल की परीक्षाओं का आयोजन की बात की जाए तो हमेशा परीक्षाएं विवादों में रही है। इस बार परीक्षा पारदर्शी तरीके हो, इसके लिए क्या कदम उठाएगा? मैं आपको कह सकता हूं कि 2021 में जो भी परीक्षाएं 3 आयोजित हुई है, उनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। जैसे स्टेनो हुआ, जेएन सिविल हुआ और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई स्थिति नहीं आए। नकल, भ्रष्टाचार और डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस और एसओजी से किस तरह का तालमेल है, क्योंकि पहला चरण हो चुका है, 3 चरण अभी बाकी है? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि जितना हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा हमें सहयोग पुलिस विभाग का एसओजी का मिल रहा है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं राठौड़ साहब, वो इस मामले पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में उनके एसओजी ने काफ़ी इसमें प्रभावी कार्यवाही की है। कब तक परिणाम की उम्मीद की जाए, क्योंकि इस परीक्षा को जल्दी करवाना की आपने बात कही थी कि जल्द से जल्द इसका परिणाम जारी करके रोजगार का जो अवसर है प्रदान किया जाए। जितनी न्यूनतम समय सीमा में रिजल्ट जारी हो सकता है, तैयार हो सकता है, उसका हम पूरे प्रयासरत हैं। और अब तक भी हमने जो पूर्व की 22 भर्तियाँ थी जो पेंडिंग चल रही थी, उनमें से 21 का परीक्षा परिणाम जारी करने में पूर्णतः सफल हो पाए हैं। हमारे साथ बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद जी थे। उनका ये कहना है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कराई जाए, इसको लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। पहला चरण आयोजित हो चुका है, तो वहीं तीनों चरणों के लिए जो आने वाले 3 चरण हैं उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही परिणाम जल्द से जल्द जारी करके जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार का मौका जल्द से जल्द मिले, इसकी भी पूरी तैयारी बोर्ड की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।